राम राम सभी को। आप सभी के सिलेक्शन के सफर की शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं और जो हमारी उड़ान सीरीज है और उसमें साइंस का आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज हम करेंगे। देखो, आज वाली क्लास में जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है आपका पोषण का, यानी कि जिसमें अपने प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए, खनिज पदार्थ हो गए। अब ये पहला टॉपिक मैंने क्यों रखा है? सबसे पहली चीज तो ये है कि इस टॉपिक के बारे में हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान है। इसको हम डेली सुनते रहते हैं, घर वालों से, छोटे बड़े भाई बहनों से, यूट्यूब पर भी आप सभी देखते होंगे और हम सभी इसके बारे में जानते हैं और हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हमारा जीवन निर्भर होता है। किस तरीके से हम हेल्दी रहेंगे, कौन सी चीज हमारे लिए फायदेमंद होती है खाने के लिए, वो सारी चीजें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि पिछले एचएसएससी के जो 2 एग्जाम्स हुए हैं, यानी कि जो पिछला सीईटी हुआ था उसके तहत जितने भी एग्जाम्स हुए थे, ग्रुप डी वाला एग्जाम्स हो गया, हरियाणा पुलिस वाला एग्जाम हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं मेंस में, क्लर्क का हो गया, पटवारी, ग्राम सचिव, कर्नल पटवारी, बहुत सारे होते हैं, आप सभी जानते हो। उनमें जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस टॉपिक से 35 क्वेश्चंस यहां से आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, 35 क्वेश्चंस टोटल। तो इसलिए ये वाला टॉपिक मैं सबसे पहले करवा रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, तो समझ में आ गया होगा पहला हमने ये टॉपिक क्यों रखा है और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचएसएससी ने पिछले एग्जाम्स में यहां से 35 क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, तो ये आपके एचएसएससी ग्रुप डी एग्जाम्स के साथ साथ आपके एचएसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो कोई भी मेंस का एग्जाम हो। ठीक है जी, जिसमें साइंस के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, ये अपने को बताना है। और जो क्वेश्चंस का लेवल मैंने रखा है, ये अपने एचएसएससी जिस लेवल के क्वेश्चंस उसने पूछे हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, उनको एनालिसिस किया है, उसके बाद ही मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया। ठीक है जी, कि पहले कैसे आ चुके हैं और कैसे आ सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड दोनों मिलने वाले हैं। तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन आपने सुना होगा कि भाई प्रोटीन पीना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जिम वाले जो लोग जाते हैं वो जिम करने जाते हैं और उसके बाद क्या कर लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, है ना, ताकि वो उनका जो प्रोटीन इनटेक है, जितना शरीर को आवश्यक होता है, वो पूरा हो सके। लेकिन उससे होता क्या है, क्योंकि जब हम जिम कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारे शरीर में जो हमारी जो नसें हैं वो खुल जाती। ठीक है जी, हमारा पूरा बॉडी है वो आराम से खुल जाता है। और प्रोटीन क्या होता है, उनको मरम्मत करने का काम या बनाने का काम करता है, यानी कि कोई टूटी फूटी चीज है उसको बनाने का काम करेगा और नई चीज बनाने का काम करेगा। तभी तो थोड़ी जिम करने के बाद और प्रोटीन लेने के बाद डोले सोले बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, शरीर की मरम्मत और विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्रोटीन। और हम सभी को ये प्रोटीन लेना चाहिए। और सब बच्चे के ग्रोथ के लिए, अगर छोटा बच्चा है जो बोलते हैं कि भाई ये नहीं बढ़ रहा, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, ना इसका वेट बढ़ रहा है, ना इसकी हाइट बढ़ रही है, ना ग्रोथ कर रहा है, पतला सा कमजोर सा है, तो इसका मतलब आप उसको सब कुछ खिला रहे हो लेकिन उसको प्रोटीन नहीं दिया जा रहा। क्योंकि जो हमारा भारतीय खाना है उसमें प्रोटीन की सबसे ज्यादा कमी है। क्योंकि हम क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोटी में प्रोटीन नाम मात्र का होता है, नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूं की रोटी हम खा रहे होते हैं, नहीं होता उसमें। उसके अलावा क्या हमें जो प्रोटीन थोड़ा बहुत मिलता है ना, वो दूध दही से मिलता है, पनीर है वो साल 6 महीने में एक बार मिलता है। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए है सॉरी। तो समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, ऊर्जा देने का काम किसके द्वारा किया जाता है? ऊर्जा देने का काम, तो ऊर्जा देने का काम एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा है किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। समझ गए होगे, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, तो ऊर्जा देने का काम हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, ठीक है जी, जो ऊर्जा देने का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। लेकिन जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो सबसे ज्यादा होती किसमें है? वसा में होती है, फैट में होती है। किसमें होती है? फैट में। ये ध्यान रख लेना,
सबसे ज्यादा एनर्जी या ऊर्जा किसमें होती है? फैट में होती है। लेकिन हमारे शरीर को जो मिल रही होती है वो किससे मिल रही होती है? कार्ब से, कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को मिल रही होती है। ठीक है जी। जैसे कि हम आलू खाते हैं तो हमें आलू है, उससे क्या मिल रहा होता है? कार्बोहाइड्रेट मिल रहा होता है। हम केला खाते हैं, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा होता है। हम रोटी खाते हैं, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। इसके अलावा और भी चीजें होती है, ऐसा नहीं। ठीक है, लेकिन जो हमारे खाने में मोस्टली है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और बहुत ज्यादा एनर्जी जब स्टोर हो जाएगी फिर मोटापा आने लग जाता है। और मोटापा का एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि मोटापा बढ़ने का मुख्य कारण क्या होता है? तो वो होता है वसा। इसके नाम में ही हमें पता है, फैट। और ये फैट किसमें होता है? ये होता है तेलीय चीजें में। तेलीय जो वस्तु हम खा रहे होते हैं उसमें ये होता है, यानी कि जो ऑयली वस्तुएं होती हैं, जैसे कि अपना घी हो गया। ठीक है जी, तेल है। अब हरियाणा वाले हैं तो घी खाते रहो, चूरमा है घी, रोटी है घी डाल लो, सब्जी है घी डाल लो। तो घी बहुत ज्यादा अगर खाओगे तो फैट का काम करेगा। तेल है, ठीक है, जैसे भी और ऑयली चीजें जो भी होंगी उनमें क्या होगा? फैट होगा। और जिसकी वजह से क्या होता है? मोटापा बढ़ता है। घी खाओ, अच्छी बात है, लेकिन लिमिट में खाओ। और अगर ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो और ज्यादा मेहनत कर रहे हो और ज्यादा खाते रहो, लेकिन मेहनत जरूरी है। ठीक है जी, मेहनत नहीं करोगे तो फिर ऐसे निकल जाएगा मेरी तरह। ठीक है, अभी थोड़ा फिट हो रहे हैं, धीरे धीरे और हो जाएंगे, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, और ये क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रोटीन का स्रोत है? पूर्ण प्रोटीन का स्रोत, पूर्ण प्रोटीन यानी कि ऐसा हमें बताना है जिसमें कंप्लीट प्रोटीन होता है। अब पहले आपको यह पता होगा कंप्लीट प्रोटीन होता क्या है, तभी तो आप बता पाओगे। हमें यह तो पता चल गया कि प्रोटीन खाने से हमारे शरीर की मरम्मत होती है, नई चीजों की बनावट होती है ना, शरीर बनता है, डोले सोले बनते हैं, ये तो पता चल गया आपको। लेकिन कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है? तो कंप्लीट प्रोटीन वो होता है जिसमें हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक, शरीर के लिए क्या हो गए भाई? आवश्यक जो 9 अमीनो एसिड होते हैं, 9 अमीनो एसिड जिसके अंदर मौजूद होंगे उसी को क्या बोला जाएगा? उसी को कंप्लीट प्रोटीन बोला जाएगा। ठीक है जी। पूर्ण प्रोटीन का मतलब देखो, एग्जाम्स में डायरेक्ट आपसे ये पूछ सकता है कि पूर्ण प्रोटीन का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे पूर्ण प्रोटीन हम उसको बोलते हैं जिसमें 9 आवश्यक अमीनो एसिड होंगे। ठीक है जी। अब बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा? बताओ। अरे वैसे देखने से ही पता चल गया होगा। प्रोटीन कौन सा है? अंडा है। ठीक है जी, अंडा है, जिसको वेजिटेरियन भी खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं। तो अंडा एक ऐसा स्रोत है जिसके अंदर क्या होता है? पूर्ण प्रोटीन होता है। इसलिए अगर आप कुछ भी नहीं खा पा रहे, ठीक है जी, तो अंडा खा लेना चाहिए। गर्मी हो या सर्दी, रोज खाओ अंडे। चला था ना एक बार, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसमें पूर्ण प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। और ये पूर्ण क्यों होता है? कि 9 के 9 अमीनो एसिड इसमें आवश्यक होते हैं। आपसे नहीं पूछेगा कि कौन कौन से हैं, बस संख्या पूछेगा, तो याद रख लेना 9 अमीनो एसिड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, चावल है, राइस है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट का स्रोत हो जाएगा। ब्रेड है, ये डिपेंड करता है किस प्रकार की ब्रेड है, तो ये कार्ब का भी है, थोड़ी बहुत प्रोटीन वाली भी आ रही है, तो ये हो जाएगा। सेब आप सभी को पता ही है, सेब क्या होता है? आयरन का होता है। ठीक है जी, आयरन। आगे बढ़ते हैं। रिकेट्स, सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है, ये अपने को बताना है। बताइए कौन से विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? मैं आपको यहां पर एक चीज दिखाता हूं, पहले उसको देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी आपने के इन सभी के रासायनिक नाम आपने को याद रख लेने हैं, सारे के सारे पढ़ते हैं अभी, सारे के सारे रासायनिक नाम हमें याद रख लेने हैं, और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। हो सकता है कि आपको ये इजी चीज लग रही हो, लेकिन आप एचएसएससी के एग्जाम उठा के देखोगे तो यहां से क्वेश्चंस भर भर के आए हैं, कि लगभग अगर 35 क्वेश्चंस में से मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चंस है वो इन्हीं से हैं। तो ये सारे के सारे एक बार हम देख लेते हैं, बाकी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, इसका आप बार बार रिवीजन करते रहना, और वैसे पहले भी आप याद कर चुके हो।
तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनोल हो जाएगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा और जूम करते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो विटामिन ए का नाम क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम रेटिनोल हो जाएगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी नामक रोग होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और त्वचा का फटना है वो इसकी कमी से हो जाएगा। ये बी वाले हैं, ये आपको सारे याद रख लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्स में आए हुए, ठीक है जी। विटामिन B3 है, इसको क्या बोला जाता है? पेंटाथेनिन अम्ल इसको बोला जाता है। और बाल सफेद होना, ठीक है जी। विटामिन B3 की कमी से बाल सफेद होना, आपने देखा होगा आजकल 10-10, 12-12 साल के लड़के हैं, उनका क्या हो रहा है? बाल सफेद होने लग रहे हैं। लड़कियां हैं, उनके भी बाल सफेद होने लग रहे हैं। आप में से भी बहुत सारे होंगे जिनके बाल सफेद हो रहे हैं, मेरे भी हो रहे हैं। तो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से ये हो रहा होता है। B7 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? बायोटीन हो जाएगा। और बालों का गिरना क्या हो जाएगा? इनका प्रमुख कारण हो जाएगा। तो ये सारे के सारे आप सभी को याद कर लेने हैं, ठीक है जी। B12 है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइनोकोबालामिन इसको कहा जाता है। और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ये विटामिन C बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड इसको बोला जाता है। और स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन D को कैल्सीफेरोल बोला जाता है। रिकेट्स नामक रोग हो जाता है बच्चों में, ठीक है जी, विटामिन D। और विटामिन D बहुत बार मैंने आप सभी को बताया है, सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर को टच करती हैं तब जाकर विटामिन D बन रहा होता है, ठीक है जी, विटामिन D बन रहा होता है। तो भाई 9 बजे से लगभग 11 बजे तक, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप होती है वैसे तो, सबसे ज्यादा विटामिन D है ना, वो इसी समय मिल रहा होता है हमारे भारत के हिसाब से, क्योंकि इसके बाद तो इतनी तेज धूप होती है, बैठना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, फिर तो त्वचा जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये याद रख लेना। विटामिन E को क्या बोला जाता है? टोकोफेरोल बोला जाता है। और जनन शक्ति क्षय होती है विटामिन E की कमी से। देखो विटामिन E बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कों और लड़कियों के लिए स्पेशली। और इसी को क्या बोला जाता है? ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। ब्यूटी विटामिन क्यों बोला जाता है? क्योंकि सुंदरता के लिए, अगर किसी को सुंदरता बढ़ानी है अपनी, ठीक है, चेहरे पे रौनक चाहिए, ग्लो चाहिए, चमकना चाहिए, तो उसके लिए विटामिन E, आपने सुना होगा ना विटामिन E के कैप्सूल लगाओ, तो कैप्सूल तो कम काम करेंगे, विटामिन E खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और ये महंगी चीजों में होता है, इसलिए हम लोग नहीं खाते, ठीक है जी। तो समझ में आ गया। तो जनन शक्ति क्षय होती है, कम हो जाती है विटामिन E की कमी से, ठीक है। और साथ में ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। विटामिन K की कमी से ये कौन सा रोग हो जाता है? रक्त का थक्का न बनना। किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो फिर खून बहता है, तो अगर थक्का नहीं बनेगा, खून बहता रहेगा, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो विटामिन K, और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। तो याद हो गया सभी को, ठीक है जी। तो एक बार देख लेना, एक बार आपने देख लिया है, पहले भी याद कर रखा है, और मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, आप दोबारा से देख लेना, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, 1 सेकंड के लिए आप आंसर कीजिए। अब तो आंसर आ गया होगा सभी का। रिकेट्स नामक रोग किसकी कमी से होता है? रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स नामक रोग बताओ। विटामिन D की कमी से। और रिकेट्स रोग को ही क्या बोला जाता है? ये भी याद रख लेना, सूखा रोग इसी को बोला जाता है। तो कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, सूखा रोग हो जाता है बच्चों में, ठीक है जी। इसमें हड्डियां वगैरह है वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाती हैं विटामिन D की कमी से। चलो नाइट ब्लाइंडनेस इसको बोला जाता है, ठीक है, जिसको रतौंधी रोग भी बोलते हैं, किस विटामिन की कमी से होता है? बताओ। अभी हमने किया था, कौन से विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी नामक रोग है, वो कौन से विटामिन की कमी से होता है? बताओ रतौंधी। तो विटामिन A की कमी से, विटामिन A की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आयरन लोहे, जो आयरन लोहा होता है, की कमी से कौन सा रोग होता है?
जैसे आयरन के बारे में हमने बात की थी कि अपना सेब हो गया, उसमें आयरन पाया जाता है। जो अपनी पालक हो गई, उसमें अपना आयरन पाया जाता है। ये भी अपने को इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पूछा था पिछली बार हरियाणा पुलिस के एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई इसमें कौन सा जो विटामिन है वो पाया जाता है, तो उसमें आपको बताना था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो मैं एक बार यहां पर आपको दिखा भी देता हूं, क्वेश्चन नहीं, आप ताकि याद कर लो थोड़ा सा, ठीक है जी। थोड़ा सा एक बार विटामिन देख लो आप। विटामिन देखो, विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। देखो यहां पर आंख भी बनी हुई है, ठीक है जी। गाजर हो गया, पालक हो गया, शकरकंद हो गया, अपना जो पपाया हो गया, पपीता हो गया, अंडे हो गए, ठीक है। चलो, और अंडे सब किसका पूर्ण स्रोत है? पूर्ण प्रोटीन का, ठीक है जी। विटामिन बी है अपना जो साबुत अनाज होता है उसमें पाया जाता है, जैसे अपना बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, ये सारी चीजें अमरंत वगैरह हैं, ठीक है। जो फलियां होती हैं, जो बीन्स होती हैं, उनके अंदर पाया जाता है, दूध के अंदर, ठीक है जी। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है, हाँ दूध तो हो गया, हरी सब्जियां हो गई उनके अंदर हो गया। विटामिन सी है वो खट्टे फलों के अंदर। देखो दूध है, दूध एक ऐसा है जिसमें मोस्टली सारे विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता, वरना इसको संपूर्ण आहार भी बोला जा सकता है, लेकिन विटामिन सी नहीं होता, जिसकी वजह से नहीं बोल रहे होते हैं। विटामिन सी किस में होता है? एग्जाम्स में डायरेक्ट ही आपसे पूछता है, तो विटामिन सी होता है भाई खट्टे फलों में, ठीक है जी। जो खट्टे फल होते हैं या खट्टी जो चीजें होती हैं उनमें, ठीक है जी, खट्टे फलों में होता है। जैसे अपना संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, कुट्ठा हो गया, टमाटर हो गया, कीवी हो गया, इन समय में पाया जाता है। और आंवला इसका क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएगा विटामिन सी का, ठीक है जी। आंवला है वो हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी है वो धूप से मिलता है, इसके अलावा दूध, मछली, मशरूम और अंडे की जर्दी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो हम विटामिन यही है, दूध है वो से भी बहुत कम पीने लग गए, अब जैसे जैसे एज बढ़ती हुई जाती है दूध पीना कम कर देते हैं, वैसे पिया करो दूध, ठीक है। फिर मछली है जो नहीं मिलती है, मशरूम हम कभी खाते नहीं है, अंडे की जर्दी है, तो जो अंडा नहीं खाता वो जर्दी कहां से खाएगा? तो ये है इंपॉर्टेंट। विटामिन ई देखो, ब्यूटी मैंने आपको बताया था, जलन शक्ति में कमजोरी आ जाती है जिसकी वजह से बादाम हो गया, सूरजमुखी के बीज हो गए, एवोकाडो हो गया, और तेल हो गया, जो जैतून वाला तेल होता है ना, जो आजकल चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, आपको समझ में आ गया होगा कि वो तेल डालो, कौन सा था, मैंने हिंदी में तो बता दिया, इंग्लिश में उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, ठीक है ये। और विटामिन के किस में पाया जाता है? जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। चलो इसका आंसर कीजिए अब। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? अब सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। तो आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है जी, एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? देखो क्वेश्चन आ चुका है। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा हो जाएगा? खट्टा फल, और खट्टा फल कौन सा? इनमें से नींबू है, ये हो जाएगा, ठीक है जी। मक्खन, आम, दूध ये नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं कि कैल्शियम की कमी से कौन सी समस्या होती है? कैल्शियम की कमी से कौन सी समस्या होती है? और जो भाई प्रोटीन नहीं ले पाते ना, तो दूध अच्छे से खाओ, अंडा खा सकते हो खाओ, पनीर खा सकते हो खाओ, सोयाबीन की दाल होती है, ठीक है जी, सोयाबीन की दाल होती है, अगर आप वो खाओगे तो अच्छी बात है, सोयाबीन की दाल, लेकिन वो सबको हजम नहीं होती, सबसे खाई नहीं जाती, ठीक है। तो फिर सोयाबीन वाली जो बड़ियां होती हैं, ठीक है, जिसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं खाने में, वो खाओ, ठीक है। लगभग 50, बहुत सारी चीजें इसके लिए भ्रामक होती हैं, तो 50 ग्राम आप आराम से खा सकते हो एक दिन में, एक टाइम में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से कौन सी समस्या होती है? कैल्शियम की कमी से कौन सी समस्या होती है बताओ? कैल्शियम की कमी से कौन सी समस्या होती है बताओ? कैल्शियम, अरे कैल्शियम किसके लिए जरूरी है? हमारे शरीर को चलाने के लिए, हड्डियों के लिए, क्योंकि जब तक हमारी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी ना, फिर कड़क कड़क टूट जाएंगे, गिरोगे टूट गई, फिर ऐसे लिए डोलोगे, फिर इधर से, फिर इधर से, कभी इधर से, ठीक है जी। तो हमारी कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है ये आपको बताना है। कौन कौन सी समस्याएं होती हैं बताओ? कौन कौन सी समस्याएं हो जाती हैं? अरे कैल्शियम मैंने आपको बता भी दिया, अब तो बताओ। तो दांतों का गिरना, क्योंकि दांत है कैल्शियम से भरपूर होता है, तो अगर कैल्शियम नहीं होगा तो दांत कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा,
तो ये हो गया। उसके अलावा मांसपेशियों के अंदर ऐंठन हो जाना, ये भी हो जाता है, फिर ये भी हो जाता है, तो उपरोक्त सभी। ठीक है जी। और एक बात नोट कर लेना, जिसमें उपरोक्त सभी होता है, आपको एक दो ऑप्शंस ठीक लग रहे हैं, दो ऑप्शंस, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी सही आंसर, आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलो, कैल्शियम अपना दूध है, वो आराम से लो। चलो, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? और जो सोशल मीडिया पे चलता है ना कि पशु से बने जो चीजें मिलती हैं वो नहीं खानी चाहिए, वही हम हरियाणा वाले हैं, दूध दही का हमारा खाना है। ठीक है जी, और वो पशु से ही मिलता है, हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी, उसके बिना कैसे काम चलेगा? हाँ, कूरता मत करो। ठीक है, आराम से उसको बिनोले डालो, खल डालो, आराम से अनाज डालो, अच्छी सेवा करो उसकी, नहलाओ धुलाओ, अच्छा देगा। ठीक है जी, मुर्रा भैंस है, आराम से दूध देगी। बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अभी स्टार्टिंग में विटामिन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10 क्वेश्चंस के बाद और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आना स्टार्ट होंगे, मतलब विटामिन के अलावा। ठीक है जी, तो बेरी-बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है बताओ? बेरी-बेरी रोग सभी को पता है, अभी बताया था। उसका रासायनिक नाम भी आपको पता होगा, तो विटामिन B1 थायमिन की कमी से ये हो रहा होता है। ठीक है जी, बेरी-बेरी रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, नमक में क्या पाया जाता है? नमक में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, फिर मैं इसका आंसर भी आपको आगे बताऊंगा। सभी स्टूडेंट इसका आंसर अभी करेंगे, आप सभी को आंसर कमेंट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन डालता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपने सुना होगा ना, आयोडीन युक्त नमक। तो हमारे देश में क्या था, पहले आयोडीन की कमी थी, तो फिर नमक में आयोडीन डाल के, क्योंकि नमक तो हर व्यक्ति खाता था, तो नमक के अंदर आयोडीन डालना स्टार्ट कर दिया, जिसकी कमी जिसकी मौजूदगी की वजह से क्या हो गया, जो हमारे देश में कमी थी वो दूर होना स्टार्ट हो गई, है ना। और उसकी कमी की वजह से कौन सा रोग होता था? घेंगा नामक रोग होता था, जिसको गलगंड भी बोला जाता है। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी ने आंसर कर दिया होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या आंसर किया होगा? इसका आंसर किया होगा उन्होंने आयोडीन, क्योंकि अभी सुना था आयोडीन युक्त नमक, या आप बार बार सुनते रहते हो टाटा का नमक आयोडीन युक्त, है ना, तो आपके दिमाग में ये आया होगा। अरे अभी तो मैंने बताया कि आयोडीन उसके अंदर डाला गया, नमक के अंदर नहीं होता, उसमें एक्स्ट्रा मिलाया जाता है, ताकि हमारे देश के लोगों को आयोडीन की जो कमी है उसको दूर किया जा सके, लेकिन नमक के अंदर नहीं ना। तो क्वेश्चन इसलिए ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इसलिए ही पूछा जाता है कि जो खाने के नमक में या नमक में क्या पाया जाता है, तो वो होता है सोडियम। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। किस किस का सही था, किस किस का गलत था, उसको पता भी चल गया होगा। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन के का अभी बताया था कि भाई जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तो रक्त का थक्का जमना विटामिन के की का मुख्य कार्य होता है, और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रक्त की बहने की वजह से, ये याद रख लेना, क्योंकि अलग अलग प्रकार से एग्जाम्स में पूछता है, तो रक्त बहने की वजह से क्या हो जाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, चलो, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बार मैंने रिपीट करवा दिया है। ठीक है, सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, सभी को कमेंट करना है भाई, सभी को। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की अत्यधिक कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? प्रोटीन मैंने आपको बताया था ना, अब आप बताओ प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? बताइए भाई, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से? ठीक है, तो जिनके भी छोटा बच्चा है उनके लिए मैं बता रहा हूं, पनीर, दाल, दाल का चीला बना के, दाल वैसे करके जैसे भी दे सकते हो वो, सोया बड़ी, सोयाबीन। ठीक है जी, और ये बाकी लोगों के लिए भी है, अंडे,
ठीक है जी। और अपना दूध हो गया, दही हो गया, ये सारी चीजें देना बहुत ज्यादा जरूरी है छोटे बच्चे को, मतलब बिल्कुल छोटे बच्चे को नहीं, जब बच्चा है वो 2-3 साल से बड़ा हो जाता है और ग्रोथ की स्थिति में होता है उस समय पनीर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो सिलेक्शन किसका होगा, इस बात को नोट करो पहले। सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उसका होगा जो बाकी स्टूडेंट जो क्वेश्चंस नहीं कर पाए और आपने किया, तो आपका स्कोर उनसे ज्यादा होगा। जब स्कोर ज्यादा होगा तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है जी। और जो एचएसएससी ग्रुप डी का अगर आपका स्पेशल एग्जाम है तो उसके बाद फिर और कोई एग्जाम से नहीं है, बस एक बार एग्जाम दिया, उसमें अच्छा स्कोर किया, फिर सिलेक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि जिंक की कमी से शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। जिंक इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। विटामिन बहुत सारे पढ़ लिए, अब जिंक के बारे में पढ़ो, जिंक के बारे में बताओ कि जिंक की कमी से शरीर में क्या प्रभाव होता है, बताओ। जिंक की कमी से, तो जिंक की कमी से घाव भरने में देरी हो जाती है। अगर शरीर में जिंक की कमी है तो घाव भरने में देरी होती है, बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है, और स्वाद में कमी आना स्टार्ट हो जाता है कि भाई मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा, मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा। तो वो किसकी वजह से होता है? जिंक की कमी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है जी। कि भाई घाव भरने में देरी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कुछ भी लिख देगा कि घाव भरने में देरी किसकी कमी से होती है, या बालों का झड़ना किसकी कमी से होती है, या स्वाद में कमी आना किसकी कमी से होता है। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछेगा, रटो मत इन क्वेश्चंस को, देखो कि क्या क्या हो सकता है। मैंने देखो इसी क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस बना के आपके सामने प्रेजेंट कर दिए। एग्जामिनर अब आपके सामने कुछ भी लिख के दे सकता है, तो आपको ऐसे स्मार्ट बनना है। स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं कि बस ऐसा नहीं क्वेश्चंस पढ़ा और उत्तर रट लिया, नहीं, कि एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है। कल ये अगर ऐसे आ गया कि घाव भरने में देरी किसकी कमी से होती है, ठीक है जी, विटामिन पूछेगा तो आप सभी को पता है, लेकिन अगर आपसे ये चीज पूछेगा तब तो पता होना चाहिए। तो जिंक की कमी से होता है, ठीक है जी। चलो, विटामिन ई एक शक्तिशाली क्या है? विटामिन ई शक्तिशाली है भाई, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है विटामिन ई। मैंने आपको बताया कि भाई जनन शक्ति को खत्म कर देता है अगर विटामिन ई नहीं है तो हमारे शरीर के अंदर, ठीक है जी। तो नए बच्चे ही नहीं जन्म लेंगे तो वैसे ही खत्म हो गया, तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। और किसी को पसंद आने के लिए सुंदरता भी होना जरूरी है, ठीक है। और सबसे बड़ी सुंदरता क्या है? सरकारी नौकरी, ठीक है। अरे सरकारी नौकरी से बड़ी कोई सुंदरता नहीं है, ठीक है। तो बताओ विटामिन ई शक्तिशाली क्या होता है, बताओ क्या होता है? क्या होता है भाई? एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है जी। एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ई, ठीक है जी। विटामिन ई, तो विटामिन ई खा लिया करो थोड़ा सा, ठीक है जी, जो भी मिले, लेकिन मिले ना उसी को छोड़ो मत, खा जाओ, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है? थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भाई। बताओ भाई, बताएंगे सभी स्टूडेंट इसका अब आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है? इनमें से कौन सा खनिज है, ठीक है, बताओ कौन सा खनिज हो जाएगा इनमें से? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, या आयोडीन है? बताओ क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। थायराइड हार्मोन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होता है? आयोडीन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। चलो, विटामिन B9 की कमी से गर्भवती महिलाओं में क्या जोखिम होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग प्रकार से इसको पूछा जाता है। एक बार ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, ठीक है जी, गर्भवती महिलाओं को जो प्रॉब्लम होती है वो कौन सी विटामिन की कमी से होती है? गर्भवती महिलाओं को बताओ कौन से विटामिन की कमी से होती है? तो यहां पर B9 है, लेकिन हमसे इस बार क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसको फोलेट बोला जाता है, विटामिन B9 का नाम है, रासायनिक नाम हो जाएगा फोलेट, की कमी से गर्भवती महिलाओं के अंदर क्या जो जोखिम होता है, ये आपको बताना है। बताओ भाई क्या जोखिम हो जाता है? तो जो
न्यूरल ट्यूब होती है वो डिफेक्ट हो जाती है, उसके अंदर दोष आ जाता है, यानी कि कमी हो जाती। तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, बच्चा पैदा होने वाला है, तो उसको विटामिन B9 दिया जाता है, ठीक है। और वैसे अवेलेबल नहीं होता तो विटामिन B9 की गोलियां भी दी जाती है। तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट रही होंगी उनको इसके बारे में जरूर पता होगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि शादी के बाद आप भी माता पिता बनोगे तो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। चलो, विटामिन B3 नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये सारे के सारे रोग तो आपको जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। स्टार्टिंग वाले तो आप सभी को याद है, विटामिन A, विटामिन B, C, D, E, K, ये तो सारे के सारे याद है। लेकिन बी के जो पार्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको जितना ज्यादा आप रिपीट करोगे, उनका रिवीजन करोगे, तब आपका ये आंसर आपको याद हो जाएगा और आंसर आप आसानी से निकाल पाओगे। तो विटामिन B3 नाइसिन है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, जो हमने किया भी था, ठीक है जी। यहां पर कौन सा है, कौन सा पूछा हुआ है? एक सेकंड, कहां गया? विटामिन B3 है ना, और इसमें दिया हुआ है क्या? B3 बालों का सफेद होना, पेलाग्रा होना, ये दिया हुआ। और इसके अलावा हाँ, एक चीज और बता देता हूं आपको, ये वाला और जरूर याद कर लेना है, ये वाला, ठीक है। अभी तक मतलब एक बहुत कम बार एग्जाम्स में पूछा गया है, लेकिन उनकी खोजकर्ता और खोज कब हुई वो भी आपसे पूछ सकता है। आया बहुत कम बार एग्जाम्स में है, लेकिन पूछ सकता है। तो ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है अपने व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। जिसने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा, अपना व्हाट्सएप चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी। क्या हो गया? चलो, क्या हो जाएगा इसका? पेलाग्रा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम शरीर में किसके लिए आवश्यक होता है? तो जो मैग्नीशियम होता है वो हमारे शरीर में किस चीज के लिए आवश्यक होता है? तो देखो, मांसपेशियों के संकुचन के लिए। अगर की मांसपेशियों के अंदर संकुचन ना हो, कि वो जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ ना जाएं, जिनकी वजह से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, उससे बचाने के लिए हमारे लिए मैग्नीशियम आवश्यक होता है। पहली चीज, तंत्रिका का संचार करने के लिए जो हमारा नर्व सिस्टम है उसका संचार करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, मतलब किसकी आवश्यकता होती है? मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। और हड्डियों के निर्माण के लिए किसका हो जाएगा? वो भी आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई? तो मैग्नीशियम बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आपको एक बात बताऊं कि एक ऐसा फल जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और सस्ता भी मिलता है, वो कौन सा है भाई? बनाना, केला है, वो सबसे अच्छा फल होता है, ठीक है जी। लोग केले का इस्तेमाल कम करते हैं क्योंकि हमने बचपन से बहुत ज्यादा केला खाया है। कोई भी रिश्तेदार आता था केला लेके आता था और कोई फल नहीं लेके आता था, ठीक है। तो केला हमारे लिए नॉर्मल सा हो गया, लेकिन ये क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे अच्छा फल होता है, और सबसे कम केमिकल भी इसी में इस्तेमाल होता है, अगर फलों की मैं बात करूं तो। और घर पे लगा रखा है तो फिर तो हर फल अच्छा ही है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं कि पालक किस खनिज में समृद्ध होता है, ये अपने को बताना है। पालक देखो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पालक आप सभी को जरूर खाना चाहिए। सिर्फ 4 महीने में हरी सब्जियां हम नहीं खाते, जो चौमासा होता है, जो बारिश का सीजन होता है, उस समय नहीं खाई जाती। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पूरे के पूरे समय आपको खानी चाहिए। इसको बस थोड़ा सा, जैसे आप पालक लेके आते हो बाजार से या अपने खेत से, तो उसको थोड़ा सा गर्म पानी में 2-3 मिनट के लिए डाल दो। फिर आप कैसे भी खा सकते हो, आप वैसे खा लो, पका के खा लो, सब्जी में डाल के खा लो, पालक पनीर बना लो, वो तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ, तो पालक किस खनिज का समृद्ध स्रोत होता है? तो पालक किसका होता है भाई? आयरन का होता है। किसका हो जाएगा? पालक आयरन का हो जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। तो जो पालक नहीं खाता जरूर खाना पालक, ठीक है। पालक और पनीर दोनों अच्छे हैं, ठीक है। और पनीर है वो घर पे बनाया करो, बहुत अच्छा बनता है। विटामिन B12 मुख्यतः किसमें पाया जाता है? विटामिन B12
बताओ किसमें पाया जाता है विटामिन B12? मैंने अभी बताया था, थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। विटामिन B12 किसमें पाया जाता है? ठीक है, विटामिन B12 किसमें होता है? अरे हमने पढ़ा भी था B12, था ना? कहां पे गया? विटामिन B12 किसमें था इसमें? नहीं है क्या? कोई बात नहीं, चलो। तो जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, पशु उत्पाद होते हैं, उनमें B12 पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सूर्य के प्रकाश से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? तो विटामिन डी बनता है, इसके बारे में तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। फास्फोरस का मुख्य कार्य क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्फोरस का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारे के सारे क्या कर रहे होते हैं? एक साथ काम करते हैं। ठीक है जी, और एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो हड्डियों और दांतों का निर्माण इससे होता है। ऊर्जा का अपचयन है वो इसके द्वारा होता है। डीएनए और आरएनए का ये भाग होता है। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। ठीक है, चलो। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अब इसका आंसर है वो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। मैंने सारा का सारा आप सभी को बताया है। ठीक है, और बीच में थोड़ा सा इन्वर्टर बंद होने की वजह से थोड़ा फ्लो कम हो गया है ना। चलो फ्लो को बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन होता है? बहुत बार एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, तो आप सभी स्टूडेंट बताओगे वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है बताओ? वसा में दो पूछता है आपसे, एक तो वसा में घुलनशील पूछता है और एक जल में घुलनशील पूछता है। तो जल का मैं आपको बता देता हूं, जल का क्या हो जाएगा? विटामिन बी और सी है, ये जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा जितना भी विटामिन बच गया वो वसा में घुलनशील होगा। तो वसा में कौन सा बच गया अपना? ए बच गया, डी बच गया, ई बच गया, के बच गया। ये किस में हो जाएगा? आपका वसा में हो जाएगा। और जल में कौन सा हो जाएगा? बी और सी। अब इसमें किस में पूछा है? वसा में पूछा है, तो बी और सी जल में होता है। ये जल का हो गया, ये जल का हो गया, ये जल का, तो कौन सा बच जाएगा वसा का? विटामिन के बच गया। देखो विटामिन के। ठीक है, रटो मत, बस इनको आराम से याद कर लो। अरे B1 लिख दिया तो भी विटामिन बी ही तो है, उसी का तो हिस्सा है। B3 लिखा हुआ है तो भी क्या है? बी का ही तो हिस्सा है। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, और इसके अलावा जो भी बच गया ए, डी, ई, के, ये किस में होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम की कमी से क्या समस्या हो सकती है? ऐसे क्वेश्चंस इसलिए लेके आया हूं, इनमें से कोई भी ऑप्शंस देके आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है। आपको ये दे देगा कि उच्च रक्तचाप, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, वो किसकी कमी से होता है? पोटेशियम। ठीक है जी। मांसपेशियों की कमजोरी है, मांसपेशियों के अंदर कमजोरी है ना, वो किसके? पोटेशियम की कमी से। या अनियमित दिल की धड़कन होती है, वो किसकी वजह से होती है? पोटेशियम की कमी से। जिसको क्या बोला जाता है? अतलाता, यानी कि जो दिल है कभी कभी तेज धड़कने लग जाता है, कभी धीरे धड़कने लग जाता है। ठीक है जी, एकदम से स्पीड बढ़ जाती है। अभी ये प्रॉब्लम आई थी। ठीक है जी, मैं एक व्यक्ति को लेके गया था, उसके प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ये हो जाता है पोटेशियम की कमी से। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इन सारी चीजों के लिए आपको सबसे पहली चीज क्या होती है? जीवन, अगर आपको जीवन अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, तो दो चीजें बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है? स्वस्थ खाना, या आप बोल सकते हो अच्छा खाना। अच्छा खाना, अच्छा खाना क्या होता है? जिसमें आपका हर चीज हो, प्रोटीन भी हो, उसके अंदर विटामिन भी हो, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, सारी चीजें बैलेंस में हो, उसी को क्या बोला जाता है? अच्छा खाना बोला जाता है, स्वस्थ खाना बोला जाता है। दूसरा क्या है? स्वस्थ, आपका जो मानसिक संतुलन है वो स्वस्थ होना चाहिए। आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। अगर कोई भी चीज हो जाती है, ये हो गया भाई, अब उसको बदल नहीं सकते। जैसे पिछले एग्जाम्स में कई स्टूडेंट फेल हो गए होंगे, जिनका सीईटी में अच्छा स्कोर नहीं हुआ, अब वो हो चुका, उसको बदल नहीं सकते। उसके बारे में सोचते रहोगे तो कमजोर बनते हुए जाओगे। ठीक है, दिल से भी कमजोर बनोगे और दिमाग से भी कमजोर बनोगे। दिल से कमजोर बनोगे तो ये कमियां आने स्टार्ट हो जाएंगी, फिर जो दिल्ली जयपुर जाना पड़ेगा फिर बड़े हॉस्पिटल में।
समझ रहे हो, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसकी प्रॉब्लम होगी तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है, समझ रहे हो। तो ये चीज समझो, छोड़ दो, जो हो गया उसको बदल नहीं सकते। दो चीजें होती है, ये सोचा करो क्या इसको बदला जा सकता है, नहीं, छोड़ दो। वो छोड़ के चली गई, मुझे धोखा दे दिया, गई ना, गया ना, बस जाने दो। थोड़ा दुख होगा, समय लगेगा, ठीक है। अपने आप को बिजी रखो, जल्दी ही निकल जाओगे। उसके बारे में सोचते रहोगे उतनी उलझे रहोगे, नुकसान आपका होगा। जो व्यक्ति था या जो कोई वस्तु थी वो जा चुकी, तो जा चुकी, अब वो दोबारा आने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये सोचा करो। आप बताओ। हाँ, ये क्वेश्चन आया था, तभी मैंने सोचा एक साथ कैसे आ गए, इसमें डायरेक्ट ही पूछा है। बताओ, क्वाशियोकर और मेरास्मस किसकी कमी से होता है, ये रोग किसकी कमी से होता है, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखते ही तो कंफ्यूजन में डाल दिया था, लेकिन बताओ। अरे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था ना, मेन इंपॉर्टेंट। ये छोटे बच्चों में होता है, ये बड़े व्यक्तियों के अंदर होता है। तो छोटे बच्चों में की पढ़ाया था आप सभी को, प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से ये रोग होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, तो याद रख लो, ठीक है जी। छोटे बच्चों का पूछे तो ये हो जाएगा, बड़े लोगों का ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेलेनियम शरीर में किस रूप से कार्य करता है, तो जो सेलेनियम होता है वो शरीर में किस रूप से कार्य करता है, आपको बताना है। बताओ, सेलेनियम है वो शरीर में किस रूप से कार्य करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है सेलेनियम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, बताओ। जल में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है, बताइए इनमें से कौन सा नहीं होगा जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील मैंने कौन सा बताया था, बी और सी, तो विटामिन डी है, ये जल में घुलनशील नहीं है। ये किसके अंदर घुलनशील होता है, ये अपना वसा के अंदर होता है। जो जल में नहीं है वो किस में होता है, वसा में होता है, ठीक है। तांबा की कमी से क्या हो जाता है, तांबे की कमी से क्या होता है, तो तांबे की कमी से, कॉपर की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, या आपका न्यूट्रोपेनिया होता है, या हड्डियों की असमान्यताएं होती हैं, ठीक है जी। ये हड्डियां हैं, आपने देखा होगा किसी की टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, बहुत सारी और प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये किसकी कमी से होती है, कॉपर की कमी से। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रक्तचाप नियंत्रण में सहायक है, बताओ। अभी सब कुछ पढ़ाया था, उसी में से था ये कि रक्तचाप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, अभी आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले। तो हर एक स्टूडेंट इसका आंसर करेगा, और अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और बहुत अच्छे से आपने सीखा है। अगर आपने इसका आंसर कर दिया तो इसका मतलब आपने क्लास को एंजॉय किया है, आपको समझ में आ गया, आपको क्वेश्चन याद हो गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सभी स्टूडेंट को इसका आंसर करना है, सभी को, ठीक है। और जो अपनी एक क्लास है वो डेली शाम को 6 PM पे आपको मिलती रहेगी, बस पढ़ते रहना। देखो एक चीज बता देता हूं, साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे, और हरियाणा में बहुत कम स्टूडेंट है जो साइंस पढ़ रहे हैं। और साइंस में आप जितना ज्यादा स्कोर करोगे, आप बाकी स्टूडेंट से उतने ही ज्यादा आगे निकलोगे, ठीक है जी, उतने ही आगे निकलोगे। और जितने आगे निकलोगे, सिलेक्शन के चांस उतने ही बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। साइंस के 15 क्वेश्चन आते हैं, अपने मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा जीके के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे मैक्सिमम स्कोर होता है, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के अपने 10 क्वेश्चन हो गए, इंडिया जीके के आपके 15 क्वेश्चन हो गए, हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन हो गए। इन सभी को कवर करते हुए हम 90 नंबर की तैयारी बहुत अच्छे से करें। और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। क्लास कैसी लगी, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या नई चीज ऐड कर सकते हैं, वो कमेंट करके जरूर बता देना। और व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैंने जितनी भी फोटो आपको दिखाई थी वो सारी की सारी आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।